एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML का पूरा कोर्स। और जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहला हमारा पार्ट होने वाला है व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा था, VS कोड को इंस्टॉल किया था, लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था, हमने एक फाइल बना के चेक भी किया था कि कॉपी पाथ एंड लाइव सर्वर में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम HTML अब स्टार्ट करेंगे। इसको पहले बेसिक से एडवांस लेवल तक हम समझेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि HTML यानी कि व्हाट इज HTML। HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, is the standard language used to create structure and content on the web pages। अब देखो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इसका मतलब आपको मैं समझाऊं कि ऐसे कोड, ऐसे वेब पेज, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको हम टैग यूज करके बनाते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब टैग्स को यूज कर करके हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम एक वेब पेज डिजाइन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इट सर्व एज द बैकबोन ऑफ द वेब पेज, डिफाइन द लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज एंड लिंक। तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि हर एक वेबसाइट पे कुछ वीडियोस रहते हैं, कुछ इमेजेस रहते हैं, कुछ कंटेंट रहते हैं, कुछ टेक्स्ट रहते हैं, कुछ हेडिंग रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पॉसिबल किसके थ्रू होता है, उसके थ्रू होता है टैग्स के थ्रू। जो एलिमेंट को हमको दिखाना है, हम बेसिकली एलिमेंट यूज करते हैं किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। अभी एलिमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो हम टैग लिखते हैं ना, जैसे H1 टैग, H2 टैग, आपको नहीं पता होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एलिमेंट होता है ये, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं और उसी को हम वेब पेज में दिखाते हैं, ठीक है। वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आपको ये समझना है कि HTML क्या है, बैकबोन ऑफ द वेब पेजेस। किसी भी वेब पेज को बनाने का ये बैकबोन है। डिफाइन द लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज एंड लिंक। किसी भी लिंक को, वीडियो को, इमेज को डिफाइन करने का, स्ट्रक्चर करने का काम करता है क्या, HTML, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे क्रिएट HTML फाइल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि HTML का फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए फोल्डर विद नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन योर डेस्कटॉप। मतलब मैंने ये अपने हिसाब से लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैंने पिछले वाले वीडियोस में ये फोल्डर क्रिएट किया है, आपको वो भी दिखा दूंगा। नोटपैड में इसकी कोडिंग आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, VS कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्रिएट फाइल, सेव इट एज ए index.html। मतलब जब भी आप कोई HTML का कोड लिखोगे, वो फाइल कैसी होनी चाहिए, .html से सेव होनी चाहिए, तभी HTML का आप कोड उस पर लिखोगे, ठीक है। अभी नीचे आपको दिख रहा है कॉपी सैम्पल कोड फाइल, ओपन द ब्राउजर एंड चेक। ये तो समझाऊंगा मैं आपको ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, VS कोड में आते हैं। अभी मैं VS कोड के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक क्या यहाँ पे फोल्डर बनाया है, ये डेस्कटॉप के ऊपर है। अगर डेस्कटॉप में आपको मैं दिखाऊं तो मेरा डेस्कटॉप कहाँ पे है, एक सेकेंड। सो ये रहा मेरा डेस्कटॉप, एक सेकेंड मेरे को जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे मैंने HTML फुल कोर्स का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं सारी कोडिंग करूँगा। तो अब देखो हम बात कर रहे थे कि पहला HTML का हमें फाइल क्रिएट करना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट किया। अब देखो हमने क्या यहाँ पे PPT पे पढ़ा था, आपको दिखाऊं, क्रिएट फाइल एंड सेव इट एज index.html। देखो index.html आप रखो या ना रखो कोई बात नहीं, आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हो। इंडेक्स क्यों रखते हैं वो भी चीज़ आपको मैं बाद में समझाऊंगा, बट फिलहाल ये समझो कोई भी HTML फाइल आप किसी भी नेम से बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे कि lec1.html यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यानी lecture1.html मैंने यहाँ पे लिखा। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे तो आपके सामने ये सेमीकोलन आता है, जिसको हम बोलते हैं वाइलर टेम्पलेट, ठीक है। अब जैसे आप इंटर करोगे आपके सामने HTML का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। बस इतना ही हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं के अंदर हम सारे कोडिंग करते हैं, सारे कोड, सारे डिज़ाइन जो होती है ना, इसी के अंदर होती है। अब सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, HTML के टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये LANG है ना, इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। मतलब क्या, ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मेटा टैग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, अभी यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा।
अब UTF-8 मतलब कैरेक्टर सेट में आपने पता होगा कि UTF-8 होता क्या है। अगर नहीं पता है तो क्रोम पे जाके अभी आपके सर्च करके देख लो UTF-8 होता क्या है। बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखो टाइटल है। अब देखो टाइटल के बारे में आपको मैं समझाऊँ तो बेसिकली अगर मैं इसको कॉपी बात करता हूँ, मैंने कॉपी बात किया, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, करेक्ट ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ब्राउजर के ऊपर डॉक्यूमेंट दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोड डायनेमो अगर लिख देता, सपोज कोड डायनेमो लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, कोड डायनेमो, ठीक है, और मैं Ctrl+S किया और अभी देखो क्या है, डॉक्यूमेंट में जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ना, इसका देखो नेम क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या, कोड डायनेमो। तो इस तरीके से क्या हम टाइटल को यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइटल का काम होता है। टाइटल के अंदर आप उसमें SVG इमेजेस भी डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अब देखो हेड टैग क्या है। अब जो भी अगर आप जैसे कि कोई JS की फाइल इंक्लूड करना है, कोई भी फाइल अगर आपको अटैच करनी है तो आप हेड टैग के अंदर ही करते हैं, ठीक है, नीचे भी करते हैं बट वो सारी चीज़ें भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब हेड टैग के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली ये हमारा हेड होता है। हेड के अंदर हम मेटा टैग लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, स्टाइल टैग लिखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताऊंगा। सपोज कोई CDN आप यूज़ करना चाहते हो, वो भी आप हेड के अंदर करोगे, ठीक है, डोंट वरी, वो सारी डिटेल में बताऊंगा। अब देखो बॉडी टैग क्या है। अब बॉडी टैग ही हमारा क्या होता है, मेन होता है। इसी के अंदर हम सारा HTML का डॉक्यूमेंट लिखते हैं, मतलब जो भी आपको वेब पेजेस में दिखता है वो यहीं से रीलोड होकर आपको वेब पेज पे दिखता है, ठीक है, जो कंटेंट आपको दिखता है, करेक्ट। अब HTML तो हमारा रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। अब इस रूट एलिमेंट के अंदर ये सारे कोडिंग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओपनिंग ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक है, एंगुलर वाला, और ये क्लोजिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसके अंदर जो है ना एक टैग होता है। अगर इसको मैं बोलूँ कि HTML क्या है, एक टैग है। बॉडी क्या है, बॉडी एक टैग है। अब आप इसको बॉडी की बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। H1 एलिमेंट होता है, P एलिमेंट होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको हमने ओपन तो किया है बट यहाँ पे क्या हमने क्लोज किया है। और एक टैग होता है जिसका नाम है इमेज, आपको मैं समझाऊंगा बट अभी सुनो। बट इमेज टैग होता है जिसमें क्लोजिंग टैग हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लिख देते हैं, जैसे कि हाय, मैंने यहाँ पे हाय लिखा, हाय कोड डायनेमो, ठीक है। अभी इसको मैंने Ctrl+S किया। फिलहाल मेरा ये जो कोड है ऑटो सेव है, आपको मैंने बताया था फाइल पे क्लिक करके आपको ऑटो सेव ऑन रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पेज को क्या रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो हाई कोड डायनेमो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमारा क्या पहला फाइल हमने HTML का बना लिया है और उसको हमने क्या रन भी कर लिया है। अब लाइट सर्वर कैसे यूज करना मैंने आपको बताया, तो राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ लाइट सर्वर करोगे, सेम फाइल ओपन होगा, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। तो ये हमारा कुछ हो गया पहला फाइल HTML का। अब इसके अंदर थोड़े और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि H1 टैग। अब ये कौन सा टैग है मैं वो आपको नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब इसमें मैं हाई लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। अब यहाँ पे Ctrl+S किया मैंने। अब यहाँ पे देखो मैंने वही कोड लिखा है बट अभी क्या हाई कोड डायनेमो, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ब्लैंक जैसा नहीं दिख रहा, कोई मोटा या फिर जैसे बताएं कि कुछ डार्क नहीं दिख रहा। अब जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इसका साइज़ देखो कैसा हुआ, बड़ा हो गया, और क्या हुआ, ब्लैक हो गया, और क्या हुआ, इसका साइज़ भी बहुत इंक्रीज हो गया है। ये हमारा क्या है, H1 एलिमेंट है, H1 टैग है, जिसका हम यूज करते हैं वेब पेजेस में। ये सारी डिटेल आपको समझ में आएगा, बट आपको ये समझना था कि HTML के अंदर सबसे पहले आपको HTML का फाइल कैसे बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा HTML के अंदर फाइल कैसे बनाना और उसको रन कैसे करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आई थिंक बहुत काफ़ी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे कोडिंग करेंगे, सारे हर एक वो पार्ट चेक करेंगे जो छोटी छोटी होगी और बड़ी से बड़ी होगी, ठीक है। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।